मुंह में से हंडी निकाल। अच्छा, तो फिर मामा के साथ ये औरत मार्च का बेसिकली मकसद क्या है? लोग कहते हैं कि ये एक आज़ादी औरतों को मिली है, लेकिन उसके बावजूद ये कौन सी आज़ादी? अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि मकसद क्या है, तो मैं अपनी बात करूंगी, मैं और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगी। मेरे लिए औरत मार्च का मकसद ये है कि 8 मार्च सबसे पहले तो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो है ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने के पीछे असल वजह ये थी कि जो औरतों ने इतनी जद्दोजहद की है, चाहे वो उन्होंने वेस्ट में की है या जहाँ भी की है, ख़ास तौर पे उनका जो राइट टू वोट है उसको इंश्योर करने के लिए, राइट टू एजुकेशन जो है उसको, इक्वल वेजेस की बात होती है। तो मेरा इस मार्च का हिस्सा बनना जो मैं ज़रूरी इसलिए समझती थी कि जहाँ पे भी इक्वालिटी की बात हो रही है किसी भी फील्ड में, तो वहाँ पे एक्नॉलेज इक्वालिटी नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए मखसूस सीटें होती हैं, कोटा होता है कि ये लड़कियों के लिए, जॉब्स के अंदर वुमेंस का कोटा होता है, इवन हमारी असम्बली के अंदर वुमेंस का कोटा। कहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं है? जी, कोटा तो है, वो आप समझ लें कि वो अफर्मेटिव एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, और वो जो आप कोटा कह रहे हैं या जो भी, वो असल में उसी इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए पॉलिसी है, कानून साजी है। ऐसा ये मतलब नहीं है कि उस पर अगर कोई खातून जा रही है तो उसको किसी किस्म की जेंडर बेस्ड वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी में इक्वालिटी के तहत आप समझती हैं लड़कियां जा रही हैं तो उनको यूनिवर्सिटी में ही हरासमेंट का सामना भी करना पड़ता है, उनको काम की जगह हरासमेंट, जिनसी हरासाई, उनको काम की जगहों पे भी जो है वो उनको स्टिग्माटाइज किया जाता है उनके जेंडर की बेस पे, उनको अक्सर औकात जो है। अच्छा, ये जो हैरेसमेंट है ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया के बेशतर ममालिक में ये मामला चल रहा है। हाँ, तो नहीं, इसका मतलब है कि कोई मसला ही नहीं है ये। हैरेस होती है ख़वातीन, हाँ जी, इसके लिए लॉ मौजूद है। हाँ, क्या मतलब लेकिन ख़वातीन ने ऐसा किया कि जब हैरेसमेंट का मामला आता है तो कोर्ट में गई हूँ, कभी कोई सजा? जी बिल्कुल जाती हैं, कोर्ट में जाती हैं, और अब तो नेशनली भी और सूबाई तौर पे भी खतून जो मोतसब है, पर्सन मौजूद है। लेकिन आम जो ख़वातीन हैं वो, उनको इन चीज़ों का शायद इतना इल्म नहीं है, उनको मज़ीद इस पर आगाही देने की ज़रूरत है। तो अगर हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए ख़वातीन को जो है हरासमेंट पे जो कानून साजी उसके हवाले से, या जो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल भी आया है, तो मसला ये है कि कानून साजी है, पॉलिसी है, लेकिन आगाही नहीं है उस पर किसी तौर पर। ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि औरत कार्ड खेलती है, मतलब कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, वो कहती हैं अच्छा मैं तो औरत हूँ, मैं जाके केस कर दूँगी, मेरी ज़्यादा सुनवाई होगी। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या अच्छा, अगर तो वो, अगर आप कहते हैं कि कोई औरत ऐसा करती है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई औरत भी इस तरह का अपने जेंडर की बेस पे, मतलब उसको वो मिसयूज़ कर रही है, उसका या फ़ायदा उठा रही है, तो वो गलत कर रही है। हाँ, लेकिन जायज़ जहाँ पे उसमें वाकई में ही उसको अगर इस तरह के इश्यूज़ का सामना है, जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना है, घरेलू तशद्दुद का सामना है, तो फिर वो अपना जो है कानून के मुताबिक जो है इंसाफ ले सकती है। लेकिन अगर वो किसी भी तरह से उसका गलत इस्तेमाल कर रही है तो ऑब्वियसली वो भी गलत ही करेगी। थैंक यू। मर्दों को समझाएं कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, औरत को महज दिया जा रहा है। यार मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात, यार इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मेरा इबारत किया जा रहा है, मुझे हरासमेंट किया जा रहा है, और आपको पता है पाकिस्तान में
एक साइड पे ये ऐसा है जो वॉकिंग कर रही है, वो हमारी सोसाइटी के साथ कंप्लाइंस कर रही मैं खातून मिस उस्मा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है औरत मार्च का बेसिक मकसद क्या है? अभी मुझे हरासमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्यों कवरेज कर रहे हैं, आप इस लिबास में क्यों आई हैं। तो मैं तो ऐसे ही रहूँगी हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा से पर्दा करती हूँ, मैं हिजाब पहनती हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगी। लेकिन यहाँ पे खातून थी, वो कह रही है कि आप कौन होती हैं यहाँ पे आने वाली और यहाँ पे आके रोकने वाली कि आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए। हमने अपने लिए कपड़े पहने, मर्दों के लिए नहीं पहने, तो लिहाजा आप लोग अपनी नज़रें नीचे रखें। तो मुझे उन्होंने पकड़ लिया, यहाँ पे मुझे हरासा किया जा रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। अच्छा, मुझे आप बताएं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर या इवन किसी भी कंट्री के अंदर औरत को उसके हकूक़ नहीं मिलते? हमारा इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे औरत को इस्लाम में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। ठीक है, औरत मुकम्मल आज़ाद है। देखें, मर्द को ये फ़ौक़ियत है औरत के ऊपर, और मर्द को ये हक़ हासिल है कि वो औरत को तलाक दे। औरतें जज्बाती होती हैं, उनके हाथ में ये फ़ैसले नहीं देने चाहिए। मर्द फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर औरतों के हक़ में ये हम हकूक़ दे दें कि फ़ौरन तलाक़ें हो जाए, तो औरतें जज्बाती होती हैं, रोज़ाना यहाँ पे बड़ी तलाक़ें हो जाए, तो ये सरासर गलत है कि आप जैसे मर्ज़ी कपड़े पहन के घूमें और कहें कि कोई हमें देखे भी ना, ये गलत है। अच्छा, आपको क्या ये लगता है कि औरत मार्च ये औरतों का हकूक़ कम, और औरत ये चाहती है कि मेरे जो फ़राइज़ हैं वो मुझे अदा करने के लिए कोई ना करे? औरत का फ़र्ज़ ये है, देखें, वो कहती हैं कि जी अपना बिस्तर खुद गर्म करो। ठीक है, ये भी गलत स्लोगन है, क्योंकि बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आपको पता होगा शायद कि चंद अरसा पहले ही मैंने अपने हस्बैंड की शादी कराई। मैंने उनको क्यों नहीं कहा कि अपना बिस्तर खुद गर्म करें, मैं उनके साथ सर्वाइव नहीं कर रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड की खुद अपने हाथों से शादी कराई। इनको अपने फ़र्ज़ का पता नहीं। औरत को तो ये है कि जब वो बाहर निकले, इस्लाम में, कुरान में वाज़ह लिखा हुआ है कि जब आप बाहर निकलें तो अपने ऊपर चादरें ओढ़ लें, ताकि आपको आपका जिस्म जो है वो नुमाया ना हो। यहाँ पे ये जिस्म अपना नुमाया करते फिरते हैं और फिर कहते हैं कि हमें हकूक़ दिए जाएं। आई डोंट नो ये कौन सी आज़ादी मांग रही हैं, किस किस्म की आज़ादी है। यानी कि ये वो आउट ऑफ कंट्री का जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रही हैं। क्यों प्रमोट कर रही हैं, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मैं पहली बार आज औरत मार्च में आई और मुझे यहाँ पे आके शर्मिंदगी फ़ील हो रही है।